पुलिस ने घृणित काम किया है और उस पुलिस वाले को जो इसमें शामिल हैं, उसके वरीय पदाधिकारी और टीम में शामिल पुलिसगण सभी को फांसी की सजा की मांग हम लोग तो उस पर एलिगेशन लगाते हुए कि हमारे बेटे का इनकाउंटर नहीं हुआ बल्कि उसकी हत्या किया गया है। और इस प्रकार की हत्या एक मानवीय कलंक और यह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेल्यूर है माना जाए कि अभी तक ऐसे मामले में ह्यूमन राइट्स कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या पटना का हाई कोर्ट इस पे संज्ञान नहीं लिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ये न्यूज़ भारत 24 और इस समय खड़े हैं पटना के हाई कोर्ट में। सीनियर वकील मुकेश सर हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे भरत भूषण तिवारी की जो हत्या हुई है, किस तरह से उसको देख रहे हैं। क्या है वो, हत्या है कि इनकाउंटर है, क्या है वो? अपराधी थे भरत तिवारी, क्या थे? नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसे जो पुलिस के गोली के शिकार होते हैं जी, जिसको आम भाषा में शाब्दिक भाषा में लोग इनकाउंटर कहते हैं, तो वह काफिर जो है कि कानून के नज़र में, जुडिशियल सिस्टम के नज़र में वो बहुत ही घृणित कार्य है पुलिस के द्वारा इस प्रकार का कार्य को करना। हमारे संविधान में, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस प्रकार का बिना ट्रायल का किसी को इनकाउंटर कर देना, वह दोषी है कि नहीं है, निर्दोष है, बिना उसको परख किए हुए उसको इनकाउंटर कर देना, जान मार देना, यह कहीं न कहीं पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है और यह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेल्यूर है माना जाए कि अभी तक ऐसे मामले में ह्यूमन राइट्स कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या पटना का हाई कोर्ट इस पे संज्ञान नहीं लिया है। भरत तिवारी भूषण जी अपना हथियार डाल देते हैं प्रशासन के सामने, उसके बाद फिर उसको 5 गोली मारा जाता है, कहाँ तक सही है बिहार पुलिस की तरफ से? देखिए, मैंने कहा तो कि इनकाउंटर शब्द हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कहीं से उसका कोई जगह नहीं है। आप संविधान उठा के देख लो, आप हमारा सीआरपीसी का जो प्रोसीजरल लॉ है उसको उठा करके देख लो, आप पुलिस मैनुअल एक्ट जो है उसको उठा करके देख लीजिए। ऐसे कोई भी इनकाउंटर शब्द जो है इन शब्द कोशों में नहीं मिलेगा और व्यवहार में भी ऐसा नहीं मिलेगा। पुलिस ने, बिहार की पुलिस, भोजपुर की पुलिस ने इस प्रकार की जो है कि एक तिवारी परिवार का बच्चा को मार कर करके जो है पुलिस ने घृणित काम किया है और उस पुलिस वाले को जो इसमें शामिल हैं, उसके वरीय पदाधिकारी और टीम में शामिल पुलिसगण सभी को फांसी की सजा की मांग हम लोग करते हैं। निलंबित करने से काम चल जाएगा? 3 पुलिस निलंबित अभी तो निलंबित हुआ है। वो तिवारी का जो फैमिली है, जो विक्टिम है, वो पटना हाई कोर्ट में रिट भी कर सकते हैं, क्रिमिनल रिट भी कर सकते हैं और पुलिस के सामने बिफोर द सुपीरियर पुलिस जो वहाँ के एसपी हैं या डीजीपी कार्यालय में, वहाँ पे उन लोग एफआईआर भी कर सकते हैं और जो इसमें सम्मिलित जो पुलिसगण हैं उसके जो उस पर एलिगेशन लगाते हुए कि हमारे बेटे का इनकाउंटर नहीं हुआ बल्कि उसकी हत्या किया गया है। और इस प्रकार की हत्या एक मानवीय कलंक है, पुलिस सिस्टम के लिए कलंक है, जुडिशियल सिस्टम के लिए कलंक है, पुलिस सिस्टम के लिए कलंक है। इसलिए ऐसे इनकाउंटर में शामिल जितने भी पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो या पुलिस कांस्टेबल हो, सभी को सिर्फ बर्खास्तगी से काम नहीं चलेगा बल्कि उसको जो है कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ट्रायल करके जो है उस पर केस इंस्टीट्यूट करके जो है उसको जो है कि फांसी की सजा दिया जाए। मदुरई के बारे में तो आपको पता होगा कि मदुरई की जो है कि न्यायालय ने क्या सजा दिया, उन सभी 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा दिया था। जब एक बाप और बेटे को, पुत्र को जो है हिरासत में लेकर के इतने घृणित तरीके से उसको मारा गया था कि उसको एक-एक पार्ट्स में जख्म करके, इवन कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी जख्म पाए गए थे और उन सारे पुलिसकर्मियों की जो है मदुरई की जो है कि न्यायालय ने उसको फांसी की सजा जो है सेशन ट्रायल ने दिया है। तो मैं चाहूंगा कि जब इस केस की ट्रायल बिहार में हो, तिवारी फैमिली का जब कोई विक्टिम जो उसके माँ हो, उसके फादर हो, यदि उसको केस करते हैं तो इस केस की जब ट्रायल हो तो जो है कि उसमें फांसी की सजा से कम नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। भरत भूषण तिवारी के साथ आप खड़े हैं, उनके परिवार के साथ आप खड़े हैं? बिल्कुल, हम लोग जस्टिस के साथ खड़े हैं, न्याय के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि भरत तिवारी या फिर और भी ऐसे इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर जो बिहार में हुए हैं, उन सभी इनकाउंटरों की हम लोग मांग करेंगे उसको जो है कि जुडिशियल जो है कि जांच किया जाए और उसमें दोषी पुलिस पदाधिकारियों को जो है कि निलंबित ही नहीं बल्कि उसको फांसी की सजा ट्रायल के द्वारा किया जाए।